हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग घर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। कक्षा 10 जमा 2 विषय रहेगा हमारा अर्थशास्त्र। आइए शुरुआत करें एक विचार के साथ। जीवन वैसा नहीं होता जैसा आप चाहते हो, बल्कि यह वैसा होता है जैसा आप इसे बनाना चाहते हो। अर्थात चाहने से चीजें नहीं होती, इसको हमें कर्म रूप में ढालना पड़ता है, इसे खुद हमें बनाना पड़ता है, फिर वैसा ही हमारा जीवन हो जाता है। तो आइए अपने जीवन को सुंदर सफल बनाने के लिए आगे बढ़ें, इसको बुलंदियों के ऊपर ले जाने के लिए आगे बढ़ें। तन और मन के साथ अपने आप को समर्पित करें पढ़ाई में, क्योंकि यही एक विद्यार्थी जीवन का मूल कर्म होता है। तो हम कर रहे थे पूर्ति तथा पूर्ति का नियम, जिसमें हम आज देखेंगे पूर्ति की लोच क्या होती है व इसके प्रकार कितने हैं। तो पूर्ति की लोच और प्रकार इससे पहले हम कर चुके हैं। पूर्ति क्या होती है, इसको प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, लॉ ऑफ सप्लाई कर चुके हैं, अजम्पशन इसकी मान्यताएं कर चुके हैं, हम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल के बारे में हम जान चुके हैं, बाजार पूर्ति, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र ये भी हम जान चुके हैं। और इसके साथ साथ हम कर चुके हैं अभी एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। उसके साथ साथ अर्थात पूर्ति का विस्तार और पूर्ति का संकोचन, और पूर्ति में वृद्धि व पूर्ति में कमी, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई, ये हम सारी चीजें कर चुके हैं। और इनके कारण क्या कारण रहते हैं कि पूर्ति में वृद्धि, कमी, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के क्या क्या कारण रहते हैं, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। आज हम जानेंगे इसको कि लोच होती क्या है, पूर्ति की लोच। तो लोच को समझे पहले, लोच होती क्या है। लोच का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में इलास्टिसिटी से डिनोट करते हैं। इलास्टिसिटी का मतलब होता है उसमें लचक। इतना तो हमें पता है कि किसी वस्तु की जब कीमत बढ़ती है तो कीमत के बढ़ने के कारण क्या रहता है, उसकी वस्तु की पूर्ति की मात्रा में भी परिवर्तन होता है। परंतु परिवर्तन कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ेगी, पूर्ति अगर वस्तु की कीमत कम होगी तो पूर्ति की मात्रा में भी कमी आएगी। इतना तो हम जान चुके हैं। अब प्रश्न हमारे पास ये रहता है कि पूर्ति की मात्रा में कितना परिवर्तन होगा यदि कीमत में परिवर्तन। अगर कीमत 10% कम होती है तो पूर्ति कितनी परसेंट बढ़ेगी, यदि कीमत 10% कम हो जाती है तो पूर्ति कितनी परसेंट कम होगी, क्या 10% कम होगी, या 20% कम होगी, या 30% कम होगी। तो ये चीज जानना जरूरी है कि कितना परसेंट में वृद्धि या कमी आती है। तो इस प्रकार से किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के माप को लोच, पूर्ति की लोच कहेंगे। ठीक है जी। अर्थात कीमत में जो भी परिवर्तन होगा उस परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति की मात्रा में जो भी परिवर्तन होगा उसका माप हमें कहेंगे, यह पूर्ति की लोच। तो आइए जाने इसको आगे। पूर्ति की लोच, किसी वस्तु की अपनी कीमत में 10% वृद्धि होने के फलस्वरूप, माना कोई वस्तु पेन है हमारा, उसमें हमने 10% इजाफा कर दिया, बढ़ा दिया, है ना। 100 रुपए का पेन था वो 110 रुपए का हो गया। उसके फलस्वरूप पूर्ति में कितने परसेंट वृद्धि होगी, कितना परसेंट सप्लाई बढ़ जाएगी हमारी, कितना परसेंट जो सप्लाई बढ़ेगी, इसे हम कहेंगे पूर्ति की लोच। पूर्ति की लोच, है ना। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस के आधार पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हम इसको कहेंगे। तो आगे बढ़ें, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझें। पूर्ति की लोच, माना हमारी पेन की कीमत, जैसा हमने पहले कहा, माना 50% परिवर्तन हो जाता है, अर्थात 100 का पेन अब 150 में हो गया, है ना। तो
पूर्ति की मात्रा में कितना हम इजाफा करेंगे ये बताएगी हमें पूर्ति की लोच। तो पूर्ति की लोच को मापने का फॉर्मूला सीधा सीधा है कि पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन को हम भाग करते हैं कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से, और हमारे पास निकल के आ जाता है ये पूर्ति की लोच। पूर्ति की लोच तो इस प्रकार से हम देखेंगे 100% बटा 50%, और वो निकल के आया हमारे पास बराबर है 2। इसको और आगे डिटेल से जाने हम। अब ये तो रहा लोच कि ऐसे कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति की मात्रा में कितना परिवर्तन आता है, वो होगी लोच। अब कितने प्रकार की होती है ये, कितने इसके टाइप्स हैं ये जानेंगे हम, कितने इसके प्रकार हैं। आइए आगे जाने पूर्ति की लोच के प्रकार। नंबर 1 हमारे पास है पूर्णतः लोचदार, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, पूर्णतः विलोचदार पूर्ति, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, इकाई लोच यूनिटरी सप्लाई, इकाई से अधिक लोच या लोचदार पूर्ति भी इसको हम कहते हैं, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, और लास्ट वन हमारे पास रहेगा इकाई से कम लोच या विलोचदार पूर्ति, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। तो ये हमारे पास पूर्ति की लोच के प्रकार हैं, जो 5 प्रकार हमारे पास आए। इनको आइए बारी बारी करें, बारी बारी जानें, बारी बारी समझें। सबसे पहला हमारे पास रहेगा पूर्ति की लोच के प्रकारों में पहला पूर्णतः लोचदार पूर्ति, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। किसी वस्तु की कीमत में यदि थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए और उसकी पूर्ति अनंत परिवर्तित हो जाए, अनंत का मतलब होता है जिसकी गणना ही नहीं की जा सकती हो, मतलब कीमत में थोड़ा सा ही परिवर्तन हुआ और पूर्ति अनंत हो गई, जिसकी गणना संभव नहीं है। अनंत का मतलब होता है जिसकी गणना संभव नहीं है। तो इस प्रकार की पूर्ति को हम कहेंगे कि कैसी लोच होगी, वो पूर्णतः लोचदार, मतलब थोड़ा सा ही परिवर्तन हुआ कीमत में और उस कीमत के ऊपर जो पूर्ति है वो अनंत हो गई। आइए इसको रेखा चित्र के माध्यम से जाने। OX और OY दोनों रेखाएं हैं। OX के ऊपर हम क्वांटिटी ले रहे हैं और OY के ऊपर यू कैन सी दैट देयर इज प्राइस, और जब प्राइस हमारा S बिंदु पर है, ये आप ध्यान दें S बिंदु, ये इस बिंदु पर जब हमारी कीमत है तो इस कीमत के ऊपर आप देख रहे हैं कि सप्लाई जितनी मर्जी सप्लाई करने बिना कीमत को बढ़ाए हुए, चाहे Q1 सप्लाई ले लें, हम Q ले लें या Q1 सप्लाई कर लें, न मात्रा में जितनी मर्जी वृद्धि कर लें, इस कीमत के ऊपर वस्तु की पूर्ति जो सप्लाई रहेगी हमारी वो इस कीमत के ऊपर अनंत होगी। अनंत के लिए ये इंफिनिटी कहते हैं इसको। ये जो हमारे पास उल्टा पड़ा है इसको हम अनंत कहते हैं, अनंत। तो इस प्रकार से जब कीमत हमारे पास ये कीमत S बिंदु पे रहती है तो यहाँ पे हमारी पूर्ति Q से Q1 या आगे भी हम लाइन खींच लें Q3, 3, 4, 5 और अनंत जितनी मर्जी हम सप्लाई यहाँ पे ले लें, तो इसको हम कहेंगे पूर्णतः लोचदार पूर्ति, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। इसको थोड़ा सा डिटेल से देख लें थोड़ा सा, कि थोड़ा सा कीमत में परिवर्तन होने के कारण पूर्ति में अनंत परिवर्तन हो जाता है। इकट्ठा तालिका के साथ रेखा चित्र को देखें तो या इस प्रकार की पूर्ति को हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक। ऐसा ये जो परफेक्टली इलास्टिक होता है ये उन फर्मों में, उन विक्रेताओं का, उन उद्योगों का वक्र होता है जहां पर जो आपने लागतें पढ़ा होगा, ऐसे उद्योग जो स्थिर लागतों के ऊपर उत्पादन कर रहे होते हैं। स्थिर लागतें आपने पढ़ा है पिछले वीडियो में, आपने जाना होगा। तो जो स्थिर लागतों के ऊपर प्रोडक्शन कर रहे होते हैं उन उद्योगों का ये
वक्र रहता है, प्राइस रहता है, सप्लाई प्राइस रहता है कि सप्लाई इस कीमत के ऊपर वो अनंत वस्तुएं सप्लाई कर सकते हैं, है ना, जितना मर्जी सामान जो हमसे खरीदा जा सकता है वो बेच सकते हैं अर्थात। तो ये रहता है पूर्ति की लोच में पूर्णतः लोचदार पूर्ति। दूसरे नंबर पे हमारे पास रहेगा पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। पहले पूर्णतः लोचदार की हमने, दूसरा पॉइंट हमारे पास है पूर्णतः बेलोचदार, मतलब उससे उलट, है ना। इससे पहले आपने देखा कि लोचदार पूर्ति में हमारे पास जो एस एस था, सप्लाई वक्र था, वो ओ एक्स के समानांतर है, बिल्कुल ओ एक्स जो लाइन है इसके बिल्कुल पैरेलल है, बिल्कुल समानांतर है। और ये इसका उल्टा है, अगला आप देखेंगे। पूर्ति की लोच के प्रकार में पूर्णतः बेलोचदार मतलब किसी वस्तु की कीमत में काफी बड़ा भारी बेढंगा परिवर्तन करते हैं, 1 2 3 4 50 60 70 100 1000 भी कर दें, अगर 1000 गुना परिवर्तन भी कर दें, तब भी उस वस्तु की पूर्ति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो। मतलब कीमत जितनी मर्जी चाहे बढ़ जाए चाहे कम हो जाए, परंतु उस वस्तु की पूर्ति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो, तो वो कहलाई जाएगी बेलोचदार पूर्ति, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। इसको रेखा चित्र के माध्यम से आइए जाने। OX एंड OY एज यूजुअल, प्राइस एंड क्वांटिटी, OX के ऊपर क्वांटिटी एंड OY इट शोज प्राइस। और आप देख रहे हैं कि जब हमने पूर्णतः लोचदार किया तो हमारा जो SS वक्र था, सप्लाई वक्र था, वो OX के समानांतर था, परंतु अब हमारा OY के पैरेलल हो गया है। पिछला आपको याद रहा हो, पूर्णतः लोचदार में तो ये देखेंगे आप OX के समानांतर है, लेकिन पूर्णतः विलोचदार में ये हमारे पास OY के समानांतर है। अब आप देखेंगे कीमत P से P1 हो जाए, चाहे P2 हो जाए, P3 हो जाए, चाहे कहाँ जितना मर्जी कीमत बढ़ जाए, फिर भी सप्लाई ऐसी स्थिति में नहीं बढ़ेगी। तो कीमतों के बढ़ने से पूर्ति की मात्रा में किसी भी प्रकार का जब परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसको हम कहेंगे पूर्णतः बेलोचदार, बेलोचदार पूर्ति, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। इसको इकट्ठा देख लें हम कि किसी वस्तु की कीमत में काफी परिवर्तन होने के बावजूद भी उस वस्तु की पूर्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, तो ये कहलाएगी हमारे पास पूर्णतः बेलोचदार, बेलोचदार इन इलास्टिक। ये पूर्ति उस दशा में रहती है जब हमारे पास अति अल्पकाल रहता है और हमारे पास जो सप्लाई की जाने वाली वस्तुएं होती हैं वो पेरिशेबल होती हैं, अर्थात घटिया पदार्थ किस्म की होती हैं, बड़ी जल्दी जो खत्म हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम नहीं चाहेंगे कि हम वेट करें कीमत का बढ़ने का या कीमत कम होने का, वो हमें तुरंत निकालनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में ये जो पूर्ति की लोच है ये कहलाएगी बेलोचदार, जिसका प्रभाव, किसी प्रकार का प्रभाव उस पूर्ति की मात्रा पर नहीं पड़ता, चाहे कीमत कम हो या कीमत बढ़े। अगला हमारे पास पूर्ति की लोच के प्रकार में आता है तीसरा प्रकार, इकाई लोच, यूनिटरी सप्लाई। मतलब ये जाने किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी क्या होता है, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, उस वस्तु की पूर्ति में उसी अनुपात में परिवर्तन हो जाए, अर्थात जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है उतना ही परिवर्तन जो है उसी अनुपात में, उसी प्रतिशत में क्या हो जाए, उसकी पूर्ति में भी परिवर्तन हो जाए। अर्थात 10% परिवर्तन यदि कीमत में हुआ तो वस्तु की पूर्ति में भी 10% परिवर्तन हो जाए। आपने जब भी पूर्ति की बात हम कर रहे हैं तो अपने आप को एक विक्रेता, एक उत्पादक, एक फर्म के मालिक के रूप में आपने समझना है, तब ज्यादा चीजें क्लियर होती हैं। ये तो मतलब बराबर 10% परिवर्तन कीमत में हुआ तो पूर्ति में भी 10% ही हो गया, तो उसको हम कहेंगे इकाई लोच, यूनिटरी सप्लाई। रेखा चित्र के माध्यम से जाने। OX OY एज यूजुअल, क्वांटिटी एंड प्राइस। और आप देख रहे हैं यहाँ से O से लेके S तक ये हमारा SS वक्र बन रहा है। जितना % हमारा, ये आपको लाइन दिख रही है, जितना प्रतिशत कीमत में परिवर्तन होता है उतना ही प्रतिशत हमारा
जो पूर्ति की मात्रा है उसमें उतना ही प्रतिशत परिवर्तन हो जाता है। इसको आइए और साथ साथ जानते हैं कि जैसे माना 50% हमने कीमत में परिवर्तन किया, 100 से हमारा प्राइस हो जाता है 200, 100 से 150 हो जाता है माना, और सप्लाई भी हमारे पास 100 से 150 हो जाती है। तो 50% परिवर्तन हमारा कीमत में हुआ, उतना ही परिवर्तन हमारा मात्रा में हो गया। तो मात्रा में परिवर्तन बटा कीमत में परिवर्तन, वो हमारा ES आ जाएगा, लोच इज इक्वल टू 1, इसको कहेंगे हम यूनिटरी सप्लाई, इकाई लोच। और चौथा प्रकार हमारे पास है इसी में ही चौथी प्रकार की लोच, वो रहेगा इकाई से अधिक लोच या लोचदार पूर्ति। इकाई से अधिक लोच या लोचदार पूर्ति। किसी वस्तु की पूर्ति में जितना प्रतिशत परिवर्तन आता है और उस वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से जो अधिक रहता है, इसको समझें हम। पूर्ति की मात्रा में जितना प्रतिशत परिवर्तन होता है वो अपेक्षाकृत अधिक होता है, किससे? कीमत में होने वाले परिवर्तन से। मतलब कीमत में कम परिवर्तन हो और पूर्ति की मात्रा में अधिक परिवर्तन हो जाए तो उसे हम कहेंगे इकाई से अधिक लोचदार। तो आइए जाने इसको। इस रेखा चित्र के बाद इसमें SS जो है वो OX के पैरेलल तो नहीं होगा, लेकिन इसके अनुरूप स्लोप को ग्रहण करने की कोशिश कर रहा होगा। इसमें क्या करेंगे, अगर हमारा प्राइस बढ़ता भी है तो जितना प्राइस बढ़ेगा उससे अधिक मात्रा में पूर्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि हम विक्रेता है ना। तो प्राइस हमारा थोड़ा सा बढ़ता है तो मात्रा जो हमारी सप्लाई की है और ज्यादा बढ़ जाती है। तो जाने ठीक है। ऐसे ही जैसे माना हमारे पास कीमत 50% बढ़ती है, परंतु जो वस्तु की पूर्ति की मात्रा है उसमें 100% परिवर्तन हो जाता है, मतलब दुगना परिवर्तन हो गया। कीमत बढ़ी 50%, कीमत हुई आधी बढ़ी और माल हमारा डबल हो गया, सप्लाई। ठीक है ना। तो ये कहलाएगा हमारा इकाई से अधिक लोचदार। जैसे 100% की जो 50% कीमत बढ़ती है, लेकिन जो हमारी वस्तु की मात्रा में हम क्या करते हैं, पूर्ति हमारी 100% बढ़ जाती है। तो लोच जो है, पूर्ति की कीमत लोच जो है वो निकलेगी पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। 100% बटा 50% बराबर है 2, तो पूर्ति की लोच आएगी 2। पांचवा और लास्ट हमारे पास रहता है इकाई से कम लोच या बेलोचदार पूर्ति, है ना, लेस देन यूनिटरी, इकाई से कम। तो किसी वस्तु की पूर्ति में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से उस वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन जो है ये कम रहता है। मतलब कीमत की अपेक्षा कीमत हमारी अधिक बढ़ जाती है, लेकिन जो पूर्ति में होने वाला परिवर्तन है वो कम रहता है। ठीक है। पूर्ति में होने वाला जो प्रतिशत परिवर्तन है वो कम होता है किसकी अपेक्षा, जो वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन है। तो मतलब क्या हुआ, कीमत अधिक बढ़ेगी और पूर्ति की मात्रा में कम वृद्धि होगी, तो उसको कहेंगे इकाई से कम बेलोचदार पूर्ति। मेरे ख्याल अब आपको क्लियर हो रहा होगा। इसमें किसी को डाउट है तो आगे इसको देखते हैं रेखा चित्र के माध्यम से। रेखा चित्र हमारा क्या कहता है, रेखा चित्र के माध्यम से आइए जाने इसको। अब यहाँ पे देखें आप कि इसमें OX OY SS जो है हमारा है सप्लाई का, वो OY की तरफ को उसका जो स्लोप है वो पिछली की अपेक्षा अधिक कम तिरछा होगा,
स्लैंट जो है वो कम तिरछा होगा। तो इस प्रकार से इसको ऐसे देखते हैं कि वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन की अपेक्षा कीमत में ज्यादा परिवर्तन होता है, मतलब कीमत में ज्यादा परिवर्तन होगा और पूर्ति की मात्रा में कम परिवर्तन होता है। तो पूर्ति की लोच का माप कैसे निकालते हैं? तो 5 प्रकार की कीमत की लोच के प्रकार थे, लेकिन इसको मापते कैसे हैं, कैसे इसको निकालेंगे, क्या इसका सूत्र रहेगा, ये इसको जाने। माना पेन की कीमत 5 रुपए है और 5 रुपए से पेन की कीमत 10 रुपए हो जाती है और पूर्ति पहले हम 20 पेन करते थे, अब 20 की अपेक्षा हमारी जो सप्लाई है 30 हो जाती है। तो लोच क्या रहेगी? तो पूर्ति की लोच, इसका फॉर्मूला रहेगा P बटा Q गुणा चेंज इन Q बटा चेंज इन P। ये जो आप साइन देख रहे हैं ये बदलाव का, मतलब क्या बदलाव आया Q में और क्या बदलाव आया P में। P और Q किसे कहते हैं? P हमारे पास रहता है जो पहले की कीमत थी। आइए इसको जाने की कैसे निकलेगी ये लोच, कैसे हम मापेंगे लोच को। तो P हमारे पास रहती है पहले की कीमत जो हमारे पास 5 रुपए है, P1 हमारे पास जो बदली हुई कीमत है वो है 10 रुपए, और चेंज इन P एंड चेंज इन Q इस प्रकार से निकलेगा। जो Q रहता है हमारे पास पहले क्वांटिटी, जो पहले हम 20 पेन भेज रहे थे तो पहले 20 Q हमारे पास क्वांटिटी आई 20, और Q1 जो उसके बाद कीमत के बदलने के बाद चेंज हुई वो है हमारे पास 30। तो चेंज इन बदलाव कितना आया, क्वांटिटी में कितना बदलाव आया? 30 माइनस 20, 10 पेन का बदलाव आया। तो चेंज इन Q, जो ये चेंज इन Q होगा वो होगा हमारे पास 30 माइनस 20 बराबर है 10। उसी प्रकार से चेंज इन P भी ऐसे ही रहेगा। कितना परिवर्तन आया? 10 रुपए कीमत होगी, पहले 5 थी तो 10 माइनस 5, P1 माइनस P बराबर है 5 रुपए। तो इस प्रकार से जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं लोच का, P बटा Q गुणा चेंज इन Q बटा चेंज इन P, हमारे पास आता है 5 बटा 20 P बटा Q गुणा चेंज इन Q, वो है हमारे पास 10 बटा 5। तो जो हमारे पास निकल के आएगा वो होगा 0.5, और ये रहता है इकाई से अधिक। यहाँ पे हमने जरूर लिखना है पूर्ति की लोच का माप जो है 0.5 है, और इसके साथ ही हमने जरूर लिखना है जो कि इकाई से कम है, इकाई से कम है। 0.5 एक से कम होते हैं ना, इकाई का मतलब होता है एक, मतलब आधी है, एक से कम तो पूर्ति की लोच इकाई से कम है। तो इस प्रकार से ये हमारा रहता है पूर्ति की लोच, इसके प्रकार और इसका माप। विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं, उनको आपने हल करना है, आसानी से ये निकल आएंगे। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।